श्री राम जय जय राम। पास में आया दादा। ओ माइक उठाइए। कहाँ से आए हैं? राजस्थान नागौर जिले नावा। राजस्थान नागौर। हाँ, बताएं क्या बात है? घर में परेशानी रहती है, छोटा भाई की ज़्यादा दिक्कत है। क्या दिक्कत हो गई है? अब दिक्कत का तो मालूम भी नहीं है तो बताना तो पड़ेगा। दिक्कत एक तो थोड़ी सी हाजरी टाइप में। थोड़ी सी क्या होता है? हाजरी टाइप में लगती हाजिरी। हाजिरी, हाँ। अब समस्या क्या है वो तो क्या समस्या हो रही है? यहीं लेके आया हूँ। क्या नाम है उसका? गोवर्धन। गोवर्धन खड़े हो। कहाँ है? और घर में पूरे में। आप हो गोवर्धन? हाँ, सच में? घर में हमें लगा पर्वत हो आप। खड़े रहो वहीं। हमने लिखा सुने क्या लिखा है? नाम गोवर्धन है, प्रेत बाधा है, ये 41,000 आत्माओं का डाला है, समाधान होगा आशीर्वाद है। 41,000 आत्माओं का डाला है। ये मतलब साधारण ग्रुप नहीं है, बहुत बड़ा गुट है ये आत्माओं का। और ये सब जिन्नातों के जिन्नात हैं। और ये तो कभी झूठे ही झूठ बोलेगा, कभी सच्ची बोलेगा ही नहीं। हाँ, झूठ ही झूठ बोलता है। हाँ, घर में पूरे में ऐसे रहते हैं। गोवर्धन जी कभी फटाफट दौड़ के आ जाओ, जल्दी आना। तो दौड़ के आ जाओ उधर से। आपकी कृपा से ही आए हैं। इन पे तो खेलते भी होंगे। तो पहले खेलता था, फिर जयपुर की दवाई भी दिलवा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। माइंड की? हाँ, माइंड की। और मेहंदीपुर बालाजी के भी लेके गया हूँ इसको। देखिए, मेहंदीपुर इसमें कुछ नहीं कर सकते। कुछ शक्तियों के लिए मेहंदीपुर नहीं है, और मेहंदीपुर सभी शक्तियों का समाधान नहीं है। अब बच्चे भी अस्त व्यस्त हो गए हैं सब, उनकी भी धंधे बंदी। लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। ठीक है, आप इनको दीजिए। और ये हमने उपाय लिख दिया, उसको कर लीजिए। ठीक है, आपके दांत किटकिटाते होंगे और मन में नेगेटिव सोच ज़्यादा आती होगी। ठीक है, पागल टाइप दिमाग ज़्यादा होता है, गंदे विचार ज़्यादा आते हैं। ठीक है, एक शरीर। मैं समझ गया ना, सब समझ गया। मैं इतना तो समझता ही हूँ। लेकिन हमारी गारंटी है, आपको यहाँ 3 महीने 17 दिन रुकना पड़ेगा। आपकी बाधा पूर्णतः खत्म हो जाएगी, जड़ से आशीर्वाद है। ठीक है, मैंने जब बोल दिया ना, सुन लिया आपने कि नहीं? अपना नहीं, अपने घर जाओ। मेरी बात सुन रहे हैं ना? मेरा काम बताना है, करना तुम्हें नहीं करोगे तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। मैं भगवान नहीं हूं। और कोई भी हमको अपनी शिकायत ना करे कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। मैं बता सकता हूं बस। काम तो पंडों का सकारो करना है, करवाना आपको है। डॉक्टर दवा लिख सकता है, खाना आपको है, रेजेंट दवा देती है। तो रेजेंट है पंडोकर धाम, 3 माह 17 दिन रुकना है। और दूसरा दिन मैं आपको बताऊं, जब मैं इतना बता रहा हूं तो मैं ये भी पता है, विश्वास के ना बता रहा हूं, तुम्हारे घर में मकान के पीछे बेड़ा है। हाँ, मेरा है। और इस समय तुम्हारे घर में बच्चा होवे के नाने एक औरत है बच्चा होने। हाँ, होना। पकड़ो लो। पंडोकर सरकार की जय। माइक नीचे रखो और उतर जाओ नीचे। अब चलिए, लाइए, पर्ची दीजिए, बैठ जाइए। पालतू वर्ग के पास में आइए, माइक उठाएं, बोलें क्या बात है। अरे गुरुजी, बहुत परेशान हूँ। लड़की को भी लेके आया हूँ यहाँ पे, बड़ी लड़की है, उसके ऊपर प्रेत बाधा भी है, घर में भी प्रेत बाधा। बच्ची का नाम क्या है? रेखा है। पहली बार आए हो? नहीं, एक बार आए थे लेके। पर्चा बना था? यही पर्चा बना था। हमने तो लिख के नहीं दिया। नहीं। पहले हमसे कोई मुलाकात हुई? नहीं सर। हमने क्या लिखा पढ़ी है? रेखा देवी पर प्रेत बाधा है, पुत्री है, चौकी रखी गई है, 11 आत्माओं का डाला है, लाभ होगा आज से ही, आशीर्वाद है। घर में गुरुजी बहुत
बहुत परेशान, घर में भी दिक्कत नहीं। आप नियम करोगे तो लाभ मिलेगा, नहीं करोगे तो हम जबरदस्ती नहीं दे देंगे कुछ भी। नहीं गुरुजी, घर की बात है, घर में भी दिक्कत। लाभ हो जाएगा। मैं बात रेखा देवी की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो घर का भी है थोड़ा प्रॉब्लम, घर की। अरे जबरदस्ती घर में क्यों घुसेड़ रहा भाई, मैं जब घर के लिखा ही नहीं है। अच्छा अच्छा। आपकी पुत्री है ना रेखा देवी? हाँ। शादी नहीं हुई अभी? नहीं अभी छोटी है, अभी शादी नहीं हुई है, लाया हूँ साथ में इधर ही। अरे मालूम है भैया, जब मैं लाभ लिख रहा हूं, दिक्कत क्या क्या होती है उसको? दिक्कत क्या क्या रहती है? दिक्कत इसके पर तबीयत खराब रहता है। अभी हाजिरी भी आई थी उसके पर, वो बोला जाऊंगा नहीं। उनके बाप भी जाएंगे। अब यहाँ पे 2-3 घंटा हनुमान जी के पास अखाड़ा में आया था। हनुमान जी के सामने कोई नहीं आता, समझ आई ना? नहीं पता। सुबह फर्जी लोगों के अलावा। इसलिए तो मैं कुछ लोगों को लिफ्ट नहीं देता हूँ। हमें खुद ही पता लग जाता है डायरेक्ट कि कौन सकती है कौन नहीं है। हनुमान जी के सामने, जागृत हनुमान जी हो, उस मंदिर के सामने कोई भी देवता नहीं आ सकता जब तक वो देवता को खुद ना बुलाएं। जैसे हाथीवान महाराज के सामने या उनके मंदिर पर कोई भी प्रेत व सिद्ध गंधर्व लेवल की शक्तियां भी उनके सामने बिगर आज्ञा के नहीं आती। यदि कोई मटक रहा है और हु कर रहा है, समझ लो टोटल वो सेल्फ डिफेंड जिंदा भूत गर्राना भूत है। समझ में आई ना? तो ऐसे कई लोग पकड़ जाते हैं हमारे सामने, समझ में आ जाती है मुझे देखते ही कि इस पे कौन सा भूत है। हाथीवान महाराज के मंदिर पर, उनके चबूतरे पर, उनकी प्रतिमा के सामने, उस भूमि पर बरहा में कोई भी प्रेत शक्ति नहीं आ सकती, कोई भी देवंत नहीं खेल सकता तब तक जब तक वो खुद ना कह दे। ऐसे उदाहरण समझिए, आपके लिए कोई कमरे द्वार पे कोई खड़ा हो और वो आपको अंदर प्रवेश ना दे, तुम कैसे घुस जाओगे? एक छोटे कमरे में नहीं घुस पाते। वहां तो देवताओं के देवता हैं, सिद्धों के सिद्ध हैं, गंधर्वों के गंधर्व हैं, नागों के नाग हैं, प्रेतों के प्रेत हैं। इतने बड़े शक्ति सिद्धों के सिद्ध हैं जिनको हाथीवान महाराज कहा जाता है। कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है। ठीक है मिस्टर, रखो उसको। लाभ हो जाए, आशीर्वाद। जाओ, आइए भैया।